बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदना अबू मोहम्मद खरासानी रहमतुल्लाह का बयान है कि एक खरासानी ताजिर का गुलाम बहुत नेकोपारसा था। मौसम हज में जब हाजियों के काफिले हरमैन जाने लगे तो इस नेक गुलाम के दिल में भी हाजिरी की ख्वाहिश जोश मारने लगी। उसने मालिक के पास जाकर हाल दिल सुनाया और हाजिरी की इजाज़त तलब की। बदबख्त गुस्ताख ताजिर ने इनकार कर दिया। ताजिर ने कहा, अगर तुम मेरा एक काम करो तो मैं इजाज़त दे दूंगा और न हरगिज़ इजाज़त ना दूंगा। पक्का वादा करो कि तुम वो काम करोगे। गुलाम ने कहा, बताओ क्या काम है। बदबख्त ताजिर बोला, जब रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाओ तो वहां जाकर ये कहना, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका ने ये पैगाम भिजवाया है कि मैं आपके दोनों दोस्तों हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हा और हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हा से बेजार हूँ। अगर मेरा ये पैगाम पहुँचाने की हामी भर लो तो मैं तुम्हें बहुशी इजाज़त देता हूँ। गुलाम का बयान है कि अपने बदबख्त मालिक की ये गुस्ताखाना बातें सुनकर मैं बहुत गमगीन हो गया। मज़ाहत तो मैंने हाँ कर दी, लेकिन जो मेरे दिल में था अल्लाह उसे बेहतर जानता है। बहरहाल मेरे काफिले के हमरा मदीना मुनव्वरा धड़कते दिल, लरजते कदमों और पुरनम आंखों के साथ रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब बढ़ने लगा। कब्र अनवर पर पहुंचकर मैंने सलाम अर्ज किया। फिर अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हा और अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हा की बारगाह में सलाम अर्ज किया। मुझे अपने बदबख्त गुस्ताख मालिक का पैगाम बद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचाने से बहुत शर्म आ रही थी। लिहाजा मैं बाज रहा और मस्जिद नबवी में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन शरीफैन में सो गया। मैंने ख्वाब में देखा कि कब्र अनवर की दीवार शक हुई और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेहरा चमकाते हुए बाहर तशरीफ ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्ज़ लिबास ज़ेब-ए-तन किया हुआ था और जिस्म अतहर से मुश्क की खुशबू आ रही थी। सारा माहौल मुश्कबार हो गया। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाएं जानब अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हा और बाएं जानब अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हा थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा में उन्होंने भी सब्ज़ लिबास पहना हुआ था। आपने मेरी तरफ मतवज्जो होकर इरशाद फरमाया, ए अक्लमंद शख्स, उन्हें अपने मालिक का पैगाम हम तक क्यों नहीं पहुंचाया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैबत और रोबो दबदबा इतना था कि मैंने सर झुकाए दस्त बस्ता अर्ज की, मेरे आका, मुझे शर्म आती थी कि आपको आपके पहलू में आराम फरमा दोस्तों के मुतालिक अपने बदबख्त मालिक का गुस्ताखाना पैगाम पहुंचाऊं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ खुशबख्त, इंशाअल्लाह इज़्ज़ो जब तू हज करने के बाद बगैर आफियत खरासान वापस जाएगा। जब तू अपने मालिक के पास पहुंचे तो कहना, अल्लाह इज़्ज़ो जल के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह इज़्ज़ो जल और उसका रसूल उससे बेजार है जो सदीक फारूक रज़ियल्लाहु अन्हा से बेजार है। फिर फरमाया, जान ले, जब तू वहां पहुंचेगा तो चौथे दिन मुंह मर जाएगा, मरने से पहले उसके मुंह से पीप खून निकलेगा। क्या तू समझ गया? मैंने अर्ज की, मेरे आका, मैं खूब समझ गया। फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ ले गए और मैं बेदार हो गया। फिर मैंने हज किया और वापस खरासान आ गया। मेरे बदबख्त मालिक ने 2 दिन तक मुझसे कोई बात ना की। तीसरे दिन पूछने लगा, मेरा पैगाम पहुंचाया या नहीं। मैंने कहा, मैंने तुम्हारा काम पूरा कर दिया। कहा, वहां से क्या जवाब मिला? मैंने कहा, अगर वहां से मिला हुआ पैगाम ना सुनो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। कहने लगा, नहीं, मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या वाक़या पेश आया। मैंने वाक़या सुनाना शुरू किया। जब मैंने ये बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने मालिक से कह देना कि अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे बेजार है जो मेरे दोनों दोस्तों सदीक को फारूक रज़ियल्लाहु अन्हा से बेजार है। तो मेरी बात सुनकर वो बदबख्त नाम कहे मरकर हंसने लगा। फिर इस तरह बकवास की, हम इनसे बेजार हैं और वो हमसे बेजार हो गए, हम अब सुकून से रहेंगे। इस बदबख्त की ये बात सुनकर मैंने दिल में कहा,
اے اللہ اس دجال کے دشمن، جلد ہی تو اپنے انجام کو پہنچنے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے عین مطابق چوتھے دن اس بدبخت کے چہرے پر گندے پھوڑے نکل آئے اور اس کے منہ سے پھیپ اور خون بہنے لگا۔ ملا ہر ظہر کی نماز سے قبل وہ گستاخ اور نامراد بڑی ذلت آمیز اور عبرتناک موت مر گیا۔ بعض سلف کا بیان ہے کہ میرا ایک ہمسایہ حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہ کو گالیاں دیا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے بہت کچھ گالیاں دیں، میری اور اس کی ہاتھا پائی بھی ہو گئی۔ آخر میں گہرے رنجوگا میں ڈوبا ہوا گھر پہنچا۔ میں نے غم کے مارے کھانا بھی نہیں کھایا اور سو گیا۔ رات کو خواب میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی کہ فلاں آپ کے صحابہ کو گالیاں دیتا ہے۔ پوچھا کس کو؟ میں نے کہا حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہ کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چھری دی کہ اسے ذبح کر دو۔ چنانچہ میں نے چھری لی اور اسے لٹا کر خواب ہی میں ذبح کر دیا۔ میرا ہاتھ خون سے بھر گیا۔ میں نے چھری زمین پر ڈال دی اور زمین سے ہاتھ پہنچنے لگا کہ آنکھ کھل گئی۔ سنا تو اس کے گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کیسی چیخو پکار ہے؟ لوگ بولے فلاں شخص اچانک مر گیا۔ صبح کو میں نے آ کر اسے دیکھا تو ذبح کی جگہ نشان موجود تھا۔